सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके दिल में, आपके रग में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में अब सचमुच इसका एक प्रकार से फितूर सा जाग गया होगा कि खबरों के लिए सुनना है और जैन खबर सुननी है तो चैनल महालक्ष्मी देखना है। सादर जय जैन। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शाम के बारे में पहले बताएंगे आपको। हाँ, गिरनार जी के बारे में 2 ऐसे सबूत दिखाएंगे। क्या हुआ था अभी डेट पे, कौन सी डेट आगे मैंने पढ़ रही है। जी हाँ, जो अभी नहीं खिल्ली मल जी और सुभाष जी ने, उसके बारे में बताएंगे 2 ऐसे सबूत जो आपने आज तक नहीं देखे। पर हाँ, कल की, आज शाम की बात है, वो 8 बजे। पर अभी आज की बात करते हैं। आज सुबह देखा था आपने, कितना टीवी वालों ने बताया नहीं सुने कि तापमान, अरे पहाड़ पर इतना ताप नहीं हो रहा जितना नीचे गिर रहा है। और कहा गया मैदानी इलाकों में अरे माइनस तो कई जगह हो चुका है, कल भी हो गया था। और आज कुल्फी जम रही है ना, इतनी ठंड पड़ रही है। और उस ठंड में सियाचिन बॉर्डर देख लो, लद्दाख में देख लो, हिमाचल की, हिमालय की पहाड़ियों में देख लो, हमारे सैनिक वह इस तरह खड़े रहते हैं। किस लिए? कि हम रात को रज़ाई के अंदर आराम से चैन से सो सके। हमारी नींद के लिए यह देखिए किस तरीके से बर्फ़ के अंदर इस तरह बर्फ़ में घुटनों तक में खड़े रहते हैं। यह हमें इनको करना चाहिए सलाम और इनकी करना चाहिए, होना चाहिए नतमस्तक कि यह आज यहाँ खड़े हैं, इसलिए हम अपने बिस्तर पर, चारपाई पर पड़े हैं। आज इनको यह जज्बा आज जरूर दिखाना है आपको। और अब दूसरा रूप, तन पे कोई रजाई नहीं है, तन पे कोई कमीज नहीं है, तन पे कोई गर्म बनियान नहीं है, अरे तन पर एक धागा नहीं है। इस तरीके से करते हैं दिगंबर संत विहार। उन लोपलों के लिए धुंध जम रही है, 4-4 जोड़ी कपड़े ऊपर गर्म पैंट के गोल साथ जा रहे हैं। और देखिए हमारे संत किस तरीके से 2 तरह के विजुअल दिखा रहे हैं। ऐसे अनेक आपको इस समय आपको देश के अंदर जगह जगह संतों का विहार दिख जाएगा। तन पे एक कपड़ा नहीं, इसे कहते हैं शीत परिचय को सहन कैसे करते हैं। भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अरे सिंगल के शेर की तरह आगे विहार करते रहते हैं। धन्य है ऐसे दिगंबर संत, तप त्याग की पराकाष्ठा और परिचय होता है शीत का। कैसे सहन करते हैं आप, सारा समाज क्या, सारे लोग आपको देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। विहार देख लिया आपने, और आप दिखाते हैं समाइक और ध्यान के। ऊपर से बर्फ पड़ रही है और ये नीचे आराम से समाइक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे हीटर के कमरे के अंदर, बंद कमरे में आप रजाई ओढ़ के बैठे हो, बिल्कुल वैसा ही रूप है। बस तन पर कोई कपड़ा नहीं है, चद्दर नहीं है, कुछ नहीं है, अरे तन पर एक धागा भी नहीं है। बर्फ लगातार पड़ रही है और ये खुले मैदान में इस तरीके से समाइक। ये है दिगंबर संतों की असली चर्या, जिसे देखकर पूरा दुनिया इसे कहता है। कई अजूबे आपने देखे हैं, पर सचमुच ये है 8वां अजूबा पूरे विश्व के अंदर। इतना ही है, विहार देख लिया आपने, ध्यान समाइक देख लिया। अब आपको दिखाते हैं चर्चा। कोई चर्चा करना चाहता है, आ जाओ यहीं मैदान में। जी हाँ, मैदान नहीं है, आप पहाड़ के ऊपर बर्फ के बीच में बैठे हैं और आने वाले पूछते रहो, आप चर्चा करिए। और हम इसी रूप में यहीं बैठे हैं बर्फ के अंदर। यह है दिगंबर संतों के रूप जो आज आपको दिखा रहे थे। ध्यान रखिएगा, तापमान कम हो रहा है, अपने को कपड़ों से, रजाई से बाहर ध्यान से रखिएगा, अपने को सुरक्षित रखिएगा। कहीं आप ये मुकाबला करने लगे, हार जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, सावधान रहिएगा। और हाँ, आचार्य गुरुवर का, जी हाँ, विहार चल रहा है इस समय। कहाँ जा रहे हैं? महाराज से शायद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। डोंगरगढ़ की संभावना अटकले हैं, पर कहते हैं बगैर इनके दर्शन करे कोई दिन नहीं गुजरे। इन्हीं भावनात आपको दर्शन करा रहे हैं, आचार्य श्री का विहार दिखा रहे हैं। ओह, बस ऐसी ही घबराहट होती है जब आपने कभी आमने जाते हुए सांप को देख लोगे। सचमुच सक पका जाओगे, सांस आती आती रुक जाएगी, हाथ कपकपाने लगेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। पर यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे होते हैं गुरु व संत। पता चला सामने सांप आ गया है, एक 5-6 इंच का नहीं है, 4 फुट के लगभग का सांप है। उन्होंने लिया, लग रहा है तकलीफ में है, उन्होंने उसको हाथ में लिया है। गजब की बात है, हैरान हो जाएंगे, कांप जाएंगे आपके हाथ। अरे आपको तो सांप का नाम सुनते ही पसीना लगता है, इसे सर्दी में लग गया, कांप जाएंगे। पर देखिएगा किस तरीके से गुरुवर के हाथ में यह सांप है, सर्प है, आप कुछ भी कहें। और फिर किस तरीके से शांत भाव से यह मांगलिक सुनाते हैं। यह सुनकर आप भी सुनिए उनके साथ। कहते हैं मांगलिक सुनना सचमुच कर्मों की निर्जरा करना और आनंद की अनुभूति कराता है। सुनिए जरा। नमो हरिहंदानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो उज्जयानम, नमो देवसवसावणम, वो सगहरम पासम पासम मुंडाले, वो सगहरम पासम पासम मुंडाले, वो सगहरम पासम पासम मुंडाले। यथागे मंगलम हरिहंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पनंतो धमो मंगलम सिद्धागे लोगोतम हरिहंदा लोगोतम सिद्धा लोगोतम साव लोगोतम केवली पनंतो धमो लोगोतम
चत्वारि शरणं प्रपज्यामि हरियन्ते शरणं प्रपज्यामि। कर 3। हाँ, परसों बताया था ना आपको, संथारा पहली बार पति पत्नी ने एक साथ जी हैं, साथ मरेंगे, एक साथ कर्मों की निर्जरा भी करेंगे साथ साथ, बस इसीलिए दोनों ने संथारा लिया था। संलेखना कह दीजिए आप दूसरे शब्दों में। शनिवार सुबह 5 बजे 83 वर्षीय पुखराज सकलेजा जी की समाधि हो गई। आप कहेंगे देवलोक गमन हो गया। अब पत्नी व्याकुल हो गई, गुलाबी देवी जी, अरे मेरे से पहले चले गए, क्योंकि सांसों का लिखा हुआ लेखा जोखा अपने कर्मों से बनता है। अब जितना मर्जी शासक करते हैं, उनकी संलेखना संथारा अभी जारी है। भाव बनिए, पूरे घर के अंदर कोई शक नहीं था, कोई शोक नहीं था, किसी के आंसू, सब खुशी थी। एक नाद बज रहा था, बैंड बाजे से अंतिम क्रियाएं की गई थी। ऐसे गजब के दृश्य थे जब उनकी विदाई हो रही थी। पत्नी की आंखों में भी आंसू नहीं था, एक मुस्कान थी। हाँ, मेरे जीवन में भी ये लक्षण, मेरे भी ये क्षण आने वाले हैं, मैं भी कितनी खुश हूँ। हमको कर्मंडल के अंतिम मव्य को पहुँचना है, अंतिम मंजिल को। हमारे जैन मंदिरों में चोरियाँ चोरियाँ ना बाबा ना, लगातार ऐसी घटनाएं मिलती जा रही हैं। अब जयपुर के महेश नगर से पिछले हफ्ते चोरी हुई थी, पुलिस अभी कुछ पता नहीं कर पाई है। पूरे महेश नगर जनप्रतिनिधि समष्टि जो है परेशान होकर आज कह रही है जल्दी खुलासा करो। कहा जा रहा है कि 10 जनवरी की रात्रि के अंदर, यानी सुबह के अंदर तड़के यह चोरी हुई थी यहाँ पर, और अभी तक कुछ भी 6 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला है। और अब एक बात कर दिखाएंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, बेहद खतरनाक, आप नहीं सोच सकते, पर यह घटना मकर संक्रांति की जो आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, यह ऐसी पतंगे गुजरात में उड़ती हैं, पतंग और पतंग लंबी पूंछ के साथ। क्या खास बात है आप देख रहे हैं इसमें? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ पतंग उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पूंछ लंबी है जो आपके कैमरे से बाहर निकल रही है। उसको 3 साल की बच्ची जैसे कस के पकड़ के फंसी हुई है। पतंग आसमान में उड़ जाती है। हैरान होंगे देख के आप। जी हाँ, पतंग आसमान में है और उसकी पूंछ को पकड़े हुए फंसे हुए 3 साल की बच्ची भी है। आपको विश्वास हमारी बात पे नहीं हो रहा होगा। जब कैमरा क्लोजअप होता है तो कहीं ना कहीं आपको लड़की के चित्र यूँ तड़पते हुए दिख जाएंगे। हाहाकार मच जाता है, हजारों लोग नीचे पतंग उड़ाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं कि पतंग के साथ लटक गई है 3 साल की बच्ची। और ऐसी पतंग को नीचे उतारना भी आसान नहीं होता है कि आपने लिया और पटक दिया, नीचे नहीं होता है। आप देख रहे हैं इस 45 सेकेंड के अंदर जो जिसने देखा उसके दिल की धड़कनें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई थी। यह दृश्य आप देख रहे हैं, सचमुच यह गुजरात कहा जा रहा है, जिसने हमें भेजे हैं कि गुजरात के दृश्य हैं मकर संक्रांति के। 3 साल की बच्ची पतंग के साथ उलझकर किस तरह आकाश में पहुंच के कैसे लपेटे चटकते मारती रहती है, और खुद किस्मत होती है उड़ाने वाला धीरे संभाल के लाता है, और बच्चे सैकड़ों उनके नीचे से उसे गोद में उठा के निकाल के लाते हैं। यह दृश्य देखकर आंखें खड़ी हो जाती है। और पता है, इस बार गुजरात के अंदर 7 लोगों की मृत्यु हुई मांझे के कारण। सोच लीजिए कितना खतरनाक होता है नायलॉन मांझा। सैकड़ों पंछियों की शिकायत आ रही है कि वह इस धागे से कट गए, लहलुहान हुए, कितने के ही मृत्यु हुई होगी। सोचिए आप, क्या इस तरह की बात करना सही है? चिंतन के लिए छोड़ते हैं आपके पास, क्योंकि आज शाम को बात करनी है गिरनार के बारे में। इसी गुजरात से 2 सबूत गिरनार के जो आपने शायद अब तक नहीं देखे होंगे। सादर जय जिनेंद्र।